नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। हम सभी अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं और बहुत सोच विचार करके डिसीजंस लेते हैं। फिर भी हम डिसीजंस क्यों नहीं ले पाते? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डे टू डे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं? इन सभी का हल MIT के डैन एरेली की बुक प्रेडिक्टेबली इरेशनल में मिलती है। यह बुक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है जो बताती है कि कोई भी डिसीजन लेते समय हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजें उन डिसीजंस पर इफेक्ट डालती हैं। कभी आपने गौर किया है कि 10 रुपए की सर दर्द की गोली पर 40 रुपए की कैप्सूल का ज्यादा असर होता है? आप उसी रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं जो एक बोतल कोक फ्री दे। कॉफी खरीदने से लेकर वेट लॉस के जिम तक, शॉपिंग करने से लेकर कोई फ्रेंड या लाइफ पार्टनर चुनने में हमारा दिमाग एक खास तरीके से काम करता है, जिसे ऑथर ने प्रेडिक्टेबली इरेशनल का नाम दिया है। तो आइए जाने कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। पहला प्रिंसिपल है कंपैरिजंस। हमारे दिमाग की फंडामेंटल बनावट ही कुछ इस तरह से है कि किसी निष्कर्ष में पहुंचने के लिए कंपैरिजन का सहारा लेता है, और ये कंपैरिजन आसपास की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी करता है। कंपैरिजन करने की यही टेंडेंसी हम मार्केटिंग करते वक्त भी रखते हैं, और कंपनीज इसी बात का फायदा उठाती हैं। रेस्टोरेंट जानबूझकर अपने मेनू कार्ड पर एक्सपेंसिव आइटम्स रखते हैं ताकि आपको सेकंड या थर्ड एक्सपेंसिव डिश भी सस्ती लगे और आप उसे ऑर्डर कर दें। दुकानदार भी कोई खास ड्रेस बेचने के लिए उसके आसपास कम अट्रैक्टिव ड्रेस लगाते हैं ताकि वो ड्रेस एक झटके में कस्टमर का ध्यान खींच ले। एक मैगजीन द इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने मैगजीन सब्सक्राइब करने के लिए 3 ऑफर्स निकाले। इनमें वेब एडिशन के $59, प्रिंट एडिशन के $125 और प्रिंट प्लस वेब एडिशन के $125 थे। जाहिर सी बात हुई होगी, प्रिंट प्लस वेब एडिशन को ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। जी हाँ, 84% लोगों ने प्रिंट प्लस वेब एडिशन को सब्सक्राइब किया। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने आधी जनता के लिए 2 ऑफर्स निकाले। इनमें वेब एडिशन के $59 और प्रिंट प्लस वेब एडिशन के $125 था। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जहां पहले एक्सपेरिमेंट में 84% लोगों ने प्रिंट प्लस वेब एडिशन को सब्सक्राइब किया, तो वहीं इस एक्सपेरिमेंट में केवल 25% लोगों ने प्रिंट प्लस वेब एडिशन को सब्सक्राइब किया। इन उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि हमारा दिमाग कंपेयर करके किस तरह डिसीजंस लेता है। दूसरा प्रिंसिपल है फ्री इज जस्ट अ मैजिकल वर्ड। फ्री वर्ड सुनकर हमारा माइंड बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। आप सोचिए, घर पर ऐसी कितनी ही यूजलेस चीजें हम लाकर रख देते हैं जो हमें फ्री में मिल जाती हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी हमें जरूरत भी नहीं बस इसलिए लेते हैं ताकि वो फ्री आइटम हमारे हाथ से निकल ना जाए। हम ये नहीं समझ पाते कि फ्री भी एक स्पेशल प्राइस टैग है जो हमें आसानी से इमोशनली ट्रिगर कर देता है। एक यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें बच्चों के सामने 2 ऑफर्स रखे गए। 100 रुपए की सिल्क 50 में या 2 रुपए की एल्पेनलीबे 1 रुपए में, दोनों में बराबर 50% डिस्काउंट। इसमें से कोई एक चूज करने को बोला गया। जाहिर सी बात है 73% बच्चों ने सिल्क को चूज किया। आपको क्या लगता है, सिल्क और एल्पेनलीबे की प्राइस में 1 रुपए और कम करने पर क्या हुआ होगा? अब सिल्क की कॉस्ट 49 रुपीज और एल्पेनलीबे की कॉस्ट 1 रुपए से 0 रुपए करने पर यह देखा गया कि अब 70% बच्चों ने एल्पेनलीबे को चूज किया, क्योंकि इसके प्राइस टैग पर फ्री वर्ड जुड़ चुका था। अगर रैशनली सोचा जाए तो सिल्क लेने पर जहां 51 रुपीज का प्रॉफिट होता, वहीं फ्री के एल्पेनलीबे लेने पर भी बस 2 रुपए का। लेकिन फ्री का मायाजाल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम बिना सोचे समझे बस फ्री वर्ड में फंसे चले जाते हैं। एक बिजनेसमैन ने बिल्कुल सही कहा है, The difference between 2 and 1 is just 1, but the difference between 1 and 0 is infinity, and that's the power of zero price effect. आप खुद से सवाल कीजिए, क्यों हम जीत की खुशी से ज्यादा हार के डर में बैठे रहते हैं, और इस वजह से लाइफ में रिस्क लेकर हारने का डर इतना बढ़ जाता है कि लाइफ में नई चीजें ट्राई ही नहीं करते, और इसी डर की वजह से फ्री प्रोडक्ट्स हमें ज्यादा रिस्क फ्री लगते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है द फर्स्ट प्राइस वी हियर अफेक्ट्स व्हाट वी आर विलिंग टू पे लेटर। जरा सोचिए, हम किसी प्रोडक्ट के लिए कितना पे करें ये कैसे डिसाइड करते हैं? अगर रैशनली सोचा जाए तो मार्केट का डिमांड और सप्लाई ही प्राइस डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा दिमाग हमारी सोच से भी अधिक इरेशनली डिसीजंस लेता है। नए प्रोडक्ट के लॉन्च पर हम उसका कॉस्ट इस बात से डिसाइड नहीं करते कि उसकी क्वालिटी कैसी है या वो कितना यूजफुल है, बल्कि इस बात से करते हैं कि उसके जैसे दूसरे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है या वो प्रोडक्ट हमें पास्ट में किस रेट पर लिया है। और इस फिनोमिना को साइंटिस्ट एंकरिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ही हमारे फ्यूचर परचेजेस को शेप देता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट में कोई नया LED टीवी आता है तो उसकी लॉन्च प्राइस 10,000 है, तो ये फर्स्ट प्राइस हमारा फ्यूचर परचेसेस की नींव होगी।
हमें 10,000 से कम की डील अट्रैक्टिव लगेगी और ज्यादा की डील हम नजरअंदाज कर देंगे। चौथा प्रिंसिपल है वी ओवर वैल्यू वॉट वी ओन। हम हमेशा खुद की चीजों को ओवर वैल्यू करते हैं और इसे साइकोलॉजिस्ट एंडोरमेंट इफेक्ट कहते हैं। हम अपनी चीजों से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि उसकी वैल्यू हम मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा आंकने लगते हैं। हमारा दिमाग इस तरह चलता है कि हम अपनी चीजों पर पैसे नहीं लॉस करना चाहते। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच किए गए एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को 100 रुपए की चॉकलेट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनसे पूछा गया कि ये चॉकलेट क्या हमें 50 रुपए में वापस करेंगे, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि कोई भी स्टूडेंट 100 रुपए से कम में वो चॉकलेट देने को तैयार नहीं हुआ, जबकि वो चॉकलेट उन्हें फ्री में ही मिली थी और 50 रुपए में देकर भी उन्हें 50 रुपए का प्रॉफिट ही होता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं कि एंडोरमेंट इफेक्ट हम पर कितना हावी हो जाता है। फ्री की चीज से भी 1 मिनट में इतना अटैच हो जाते हैं कि हम सामने के प्रॉफिट को भी नजरअंदाज कर देते हैं। इसी की वजह से अक्सर हाउस सेलर अपने घर से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि उस घर के हाई प्राइस की डिमांड करते हैं और जब घर लेना हो तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट सोचते हैं। मजेदार बात यह है कि ये इफेक्ट हमारे थिंकिंग और ओपिनियंस में भी झलकता है। हम किसी आर्गुमेंट में इतना डूब जाते हैं कि वो ओपिनियन हमें पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह लगने लगती है और इस अटैचमेंट की वजह से हम उसी पॉइंट पर डटे रहते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है वी कीप आवर ऑप्शंस ओपन। 210 बीसी के युद्ध में चाइनीज कमांडर जिंग यू ने नदी पार करने के बाद अपनी नाव में आग बस इसलिए लगा दी ताकि उनकी सेना लड़ाई के दौरान डबल माइंडेड होकर युद्ध से भागने की ना सोच सके, और ऐसा करने की वजह से उन्होंने 9 युद्धों में जीत हासिल की। ये एग्जाम्पल आज इतना फेमस इसलिए बन चुका है क्योंकि कभी कभी अपने ऑप्शंस को सीमित रखकर हम अपने नेचुरल स्ट्रेंथ्स पर ज्यादा भरोसा जताते हैं और इस वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन हमारी ये नेचुरल सी थिंकिंग रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस लाइफ के हर स्टेज पर चाहते हैं। हमारा एजुकेशन हो, कैरियर हो या फिर हो लाइफ पार्टनर को चूज करने के बाद हम बस सेफ प्ले करने के लिए ऑप्शंस रखना चाहते हैं और यही ऑप्शंस हमारे कॉन्फिडेंस और फोकस को प्रभावित करके बैकफायर भी करता है और इस बारे में हम सोचते तक नहीं। कुछ लोग आर्ग्यू भी करेंगे कि ज्यादा ऑप्शंस रखना अच्छी बात है, लेकिन स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ऑप्शंस रखने की ये टेंडेंसी कितनी हार्मफुल हो सकती है। लोग कसिनो में जीते पैसे फिर से खेलने में लगाते हैं, ये जानते हुए भी कि नेक्स्ट चांस में सब हार भी सकते हैं, क्योंकि लोग अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, ऑप्शंस कुछ एक्स्ट्रा पाने की। जिंग यू की स्टोरी से हमने सीखा कि किस तरह ऑप्शंस को लिमिट करके हम एक गोल पर ज्यादा फोकस्ड होकर सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि छोटी से छोटी डिसीजंस में भी हम कितना इरेशनली सोचते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सोच विचार कर कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान दें तो आप भी रेशनल डिसीजंस ले सकेंगे और बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऐसे ऑसम कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।